मूवी स्टार्ट होते ही हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर रिन नाम की लड़की अटैक कर देती है और तलवार से उसके सर को 2 भागों में काट देती है। इसके बाद बाकी के सोल्जर्स उस पर गोलियों से अटैक करने लगते हैं। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और रे को आवाज लगाती है, जिससे रे वहां पहुंचती है और गोली बरसाने वाले सोल्जर्स की सर को धड़ से अलग कर देती है। इससे बाकी बचे हुए सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उसी दौरान यूसी नाम की एक लड़की आती है और एक सोल्जर को किस करती है और एक अजीब पॉइजन उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका सर धीरे धीरे फूलने लगता है और देखते ही देखते पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इन लड़कियों के ग्रुप को म्यूटेंट गर्ल्स स्क्वाड कहते हैं। फिर हमें मूवी में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रिन को देखते हैं, जहाँ रिन के स्कूल जाने के टाइम में उसके पेरेंट्स उसे एक सरप्राइज देने का बात बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल से आने के बाद हम तुम्हें वो सरप्राइज दिखाएंगे। इसके बाद रिन स्कूल पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसे काफी परेशान कर रहे होते हैं और उस पर जूते फेंक रहे होते हैं। और जब रिन क्लास पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके टेबल पर भी कुछ लोगों ने सामान फैला दिया है। और ये सब देखने के बाद रिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका हाथ अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगता है और दौड़ते हुए वो क्लास से बाहर आ जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है और जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर रे होती है। रिन रे से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये सब रिन के साथ कर रही थी वो लड़की उसके पास आती है और अपने किए पर पछतावा करती है। और ये देखने के बाद रिन हैरान हो जाती है। फिर अचानक से वो लड़की रिन पर हमला कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब रिन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर पाती है और उसके सामने एक डॉक्टर बैठी हुई होती है। जब वो डॉक्टर से अपने चश्मे के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि अब वो इंसान नहीं, वो एक म्यूटेंट है। तभी अचानक रिन पर से कपड़ा हट जाता है और हम देखते हैं कि रिन बेड से बंधी हुई है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। और जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने लगती है तब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। उसके खून में अजीब तरीके से बदलाव होने लगते हैं और उसके हाथ से नुकीले तार निकलने लगते हैं, जिससे डॉक्टर का एक कान बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है और रिन मौका देखकर वहां से भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे के लिए केक लेकर आए हुए होते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन रिन रोने लगती है। फिर उसके पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। इसके बाद उसके पापा जब अपनी बॉडी पर से कपड़े हटाते हैं तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पार्ट्स बहुत ही अजीब और घिनौनी है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। फिर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो पूछती है क्या आपकी भी बॉडी ऐसी है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाती कुछ सोल्जर आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी माँ का सर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि उन पर अटैक करने वालों का नाम नोज बुलेट्स है, जिनके नाक पर लगे हुए एक डिवाइस से गोलियां निकलती है। तभी वहां पर उनका लीडर आता है और रिन के पापा का सर को तलवार से काटकर अलग कर देता है। इससे उसका सर जाकर केक पर गिरता है और ये देखकर वो लीडर हंसने लगता है। इससे रिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके खून में फिर से काफी बदलाव होने लगते हैं और उसके हाथ बदलकर बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। इसके बाद वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और जब वो लीडर उस पर अटैक करता है तो वो उसके हाथ को काट देती है। बाकी बचे हुए सोल्जर्स उसे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते उसके पिता की बॉडी खड़ी हो जाती है और केक पर रखा हुआ सर अपनी बॉडी को गाइड करने लगता है। वो बॉडी उन सैनिकों से लड़ने लगती है और एक एक करके सभी को मार देती है और फिर वो सर रिन को वहां से भागने के लिए कहता है। और जब वो घर से बाहर निकलती है तो वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक आदमी के सर को 3 भागों में काट देती है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है और ये सब एक लाइव चैनल पर चल रहा था। फिर वहां से भागकर रिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो फिर एक लड़की उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब उस लड़की का साथी रिन के हाथ को देखता है तो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन रिन उस चाकू को रोक देती है और वो चाकू जाकर उस लड़की को लग जाता है। फिर रिन वहां से बाहर निकल जाती है और जब रिन वहां से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिन उन सबको बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रिन को उन लोगों को मारने में मजा आने लगा था और इसके बाद वो लाइव कर रहे सभी लोगों को भी मार देती है। और जब रिन बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि उसने लोगों को मार मार कर लाशें बिछा दी है। तभी अचानक वहां पर एक आदमी आता है और उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करती और इससे पहले कि वो रिन को मार पाता वहां पर एक औरत पहुंच जाती है और उस आदमी का गला तलवार से बहुत ही बुरी तरीके से काट देती है। रिन देखती है कि उसके साथ रे भी मौजूद है और रे उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर उन्हीं की तरह म्यूटेंट लोगों को पढ़ाया और उनके शक्तियों के बारे में बताया जाता है। वहां पर रिन के फेस पर एक लोहे का मास्क लगा दिया जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है
पृथ्वी पर ये म्यूटेंट हम इंसानों से पहले से रह रहे हैं, लेकिन जब इंसान पृथ्वी पर रहने लगे तो वो म्यूटेंट को मारने लगे। इससे म्यूटेंट का अस्तित्व खत्म होने लगा। क्लास खत्म होने के बाद रिन को सभी लड़कियां काफी परेशान करने लगती है और उसे वो अपनी अलग अलग शक्तियां दिखाने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी रे आ जाती है, उसे रोक कर समझाती है, तुम हम में से एक हो और अब तुम यहीं रहोगी। और तभी वहां पर योसी नाम की नर्स आती थी जो कि बहुत ही अच्छी थी और रिन से बहुत ही अच्छे से बात करती है और वो बताती है कि तुम्हारा ये फेस मास्क तभी हटेगा जब तुम अपनी पावर को अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाओगी। तब रे उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि किसार्गी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। और जब रे किसार्गी के पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जहां किसार्गी उसे रिन के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम उसे ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। इसके बाद बाकी लड़कियों के साथ रिन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि रे रिन को एक सूट देती है और उसे लड़ने के लिए कहती है। जब वो दोनों लड़ने लगते हैं तो रे रिन पर अटैक कर देती है, जिससे उसके सूट से एक अजीब सी चिंगारी निकलती है और रिन दूर जाकर गिरती है। रे उससे सूट के पावर का ध्यान रखने का कहकर चली जाती है। फिर हम लोग रिन को देखते हैं जिसे एक मशीन से बांध दिया जाता है। फिर रे उस मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उसके खून में फिर से अजीब सी बदलाव होने लगती है और उसका हाथ बदल जाता है। फिर वो रे पर अटैक कर देती है और जैसे ही वो रे को मारने वाली होती है कि उसके फेस से मास्क हट जाता है और फिर वहां पर किसार्गी आ जाता है और बताता है कि इस फेस मास्क को हटाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगता है, लेकिन तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पिता एक म्यूटेंट थे लेकिन तुम्हारी माँ एक इंसान थी। फिर किसार्गी उसे एक मिशन देता है और कहता है कि तुम्हें डिफेंस मिनिस्टर को मारना है, क्योंकि उसी ने गवर्नमेंट से कहकर पृथ्वी पर म्यूटेंट को मारने का काम शुरू किया है। वो बताता है कि तुम्हें ये काम अगले हफ्ते ही करना है। इधर वो लाइव वीडियो जिसमें रिन सबको मार रही थी वो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। अगले सीन में हम डिफेंस डायरेक्टर को देखते हैं। इधर वो डायरेक्टर वो वीडियो देखकर डरे हुए लोगों को बताता है, ऐसे लोगों का सामना करने के लिए हमने एक नया वेपन बनाया है। लेकिन तभी वहां पर रिन और योसी पहुंच जाती है और वो दोनों वहां पर मौजूद गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, जिससे वो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। फिर अचानक उसकी सुरक्षा के लिए एक लड़की आ जाती है जो रिन से लड़ने लगती है। फिर रिन उसी की तलवार से उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। फिर रिन उस डायरेक्टर को मारने के लिए उसका पीछा करती है और उसे मारने ही वाली होती है कि उसका बनाया हुआ एक इंसानी वेपन वहां पर आ जाता है जो जापानी टेक्निक से बनाया गया था और वो रिन को पकड़ लेता है और एक अजीब सी मशीन से उसे मारने वाला था, जो अपने मुंह से कुछ अजीब सी कीड़े जैसी चीज उसके बॉडी पर डाल देती है, जिससे रिन आजाद हो जाती है और उस आदमी का सर काट देती है। तभी वहां पर किसार्गी पहुंचता है जो उस डायरेक्टर को पकड़ कर ले आता है और फिर इन दोनों के सामने ही उसे मार देता है। इस हादसे में बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए थे और ये सब देखकर रिन काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर रे आकर एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है, जो कि रो रही थी और रिन से हेल्प मांग रही थी। और ये सब देखकर रिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे अपने पापा का विजन दिखाई पड़ता है और वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी दिल की सुनो। लेकिन तभी सपने में उस पर किसार्गी अटैक कर देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी योसी उसके पास आ जाती है और रिन उससे पूछती है कि कल जो हुआ क्या वो ठीक था, लेकिन योसी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाती, जिससे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन वो दोनों ही अपना पावर को यूज नहीं करते और समझ जाते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं और उनका लड़ना बेकार है। फिल्म में जितनी भी लड़कियां थी वो पूरे शहर के सभी लोगों को मारने लगते हैं। इसके बाद रे को रोकने के लिए रिन और योसी उसके पास पहुंचते हैं, जो बची हुई 2 लड़कियों को इंजेक्शन देकर उनकी पावर को और ज्यादा बढ़ा रही होती है और रे उन लड़कियों को रिन और योसी पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि किसार्गी ने जापान के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है। इसके बाद योसी उन लड़कियों से अकेले ही लड़ने का फैसला करती है। योसी से काफी देर लड़ाई करने के बाद गलती से वो दोनों एक दूसरे के हाथों से ही मारी जाती है। तभी रे को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ पर जापानी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सोल्जर्स किसार्गी पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और एक एक करके वो अपनी तलवार से सभी को मारने लगता है। फिर हम रिन और रे को देखते हैं, जहाँ पर रिन जब रे को थोड़ा कमजोर देखती है तो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक इंसानी लड़के ने ही बचाया था और तुम्हारी मदद की थी, इसलिए इस तरह से इंसानों को मारना गलत है। और वो कहती है कि किसी को इस तरीके से खोना बहुत ही ज्यादा दुख देता है। फिर इधर रे को भी एहसास हो जाता है कि उसके दिमाग में नफरत भरने वाला किसार्गी है। फिर सीन चेंज होता है और हम किसार्गी को देखते हैं, जो वहाँ पर उन सैनिकों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह मार रहा था और कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम सबको मरना होगा।
फिर वो दोनों किसारगी को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर किसारगी रिन पर हमला कर देता है, लेकिन रे रिन को धक्का देकर उसकी तलवार को रोक लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि योशी को वो लड़की अपना हाथ काटकर उस पर हमला कर देती है। वो अपना अजीब सा मुंह निकालती है और अपने गले पर पड़े हुए हाथ के पावर को खींच लेती है और उसी पावर से उस लड़की पर अटैक कर देती है। तभी उसे रिन की आवाज सुनाई देती है। फिर यूसी उसी पावर की मदद से उड़कर रिन के पास पहुंच जाती है। फिर रिन को बचाकर उस लड़की से ही किसारगी पर अटैक कर देती है, जिससे कि उस लड़की के साथ साथ किसारगी भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो तीनों प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सोचती है, लेकिन वो उन्हें म्यूटेंट बोलता है और मारने की धमकी देता है। इससे इन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों मिलकर उसे मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।